इस क्लास में बात करते हैं रिलेशन के बारे में। तो नॉर्मल लाइफ में रिलेशन मतलब रिश्ता क्या कहलाता है, लेकिन मैथ में रिलेशन का मतलब होता है रूल। ठीक है, कोई एक ऐसा रूल जिसकी हेल्प से आप क्या करो, कोई एक ऐसा सेट या सबसेट बाहर निकालो। कहाँ से? कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट से, जो क्या किसी एक रिलेशन मतलब जिस कोई एक रिश्ते में बंधे हो। ठीक है, तो हम पहले हमने बात किया था इससे पहले वाली क्लास में कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट के बारे में, कि जब भी कोई हमारे पास दो सेट दिया है, मान लो एक ए है एक बी है और दोनों नॉन एम्प्टी है, मतलब उनके अंदर कम से कम एक एलिमेंट प्रेजेंट है। अगर ए या बी इनमें से कोई एक भी एम्प्टी हो जाता है था, तो उस केस में जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है दोनों का, वो जीरो के बराबर आता था। ठीक है, लेकिन हमने क्या मान के सिचुएशन सॉल्व किया था कि जो दोनों आपके पास सेट हैं वो क्या नॉन एम्प्टी है। ठीक है, नॉन एम्प्टी रहेंगे तभी उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाया जा सकता है। ठीक है, तो उस सिचुएशन में जो उनसे ऑर्डर्ड पेयर हमारे पास बनता था अलग अलग, उनको जब हम क्या करते थे एक सेट के अंदर बंद कर देते थे, तो वो सेट क्या रिप्रेजेंट करता था? दोनों सेट ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट रिप्रेजेंट करता था। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, कोई एक ऐसा सेट, दो अलग अलग सेट लेंगे जिनसे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करके उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाएंगे। फिर उस कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर से कुछ एलिमेंट को, मतलब कुछ ऑर्डर्ड पेयर को बाहर निकालेंगे जो किसी एक रूल से बंधे होंगे। ठीक है, बाहर निकालेंगे तो जिस रूल की वजह से वो बाहर आते हैं, उस रूल को क्या बोला जाता है? रिलेशन बोला जाता है। ठीक है, रिलेशन का मतलब रिश्ता क्या कहलाता है। ठीक है, तो मान लेते हैं दो एग्जांपल से बात करते हैं। कोई हमारे पास एक सेट ए दिया हुआ है जिसके अंदर हमारे पास है 1 2 3 और 4, और कोई एक बी सेट ले लो जिसके अंदर क्या दिया हुआ है, उसके अंदर भी 1 2 3 और 4 दिया हुआ है। ठीक है, हम क्या करते हैं, इसका ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं। ठीक है, तो देखो हमारे पास ए के अंदर भी चार एलिमेंट है, बी के अंदर भी चार एलिमेंट है, मतलब जो कार्टेशियन प्रोडक्ट मिलेगा ए क्रॉस बी, उसके अंदर जो एलिमेंट रहेंगे, मतलब जो ऑर्डर पेयर रहेंगे, उनका संख्या कितना रहेगा? 16 रहेगा। 4 इंटू 4 16 रहने वाला है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से। 1 और 1 को मल्टीप्लाई करो कितना मिलेगा? 1 मिलेगा। फिर 1 के साथ 2 को मल्टीप्लाई करो तो 1 2 मिलेगा। और क्या मिलेगा उस, और फिर मिलेगा आपको 1 3। फिर क्या मिलेगा? 1 को 4 में करोगे तो 1 4 मिलने वाला है। ठीक है, ऐसे ही आगे बढ़ोगे, कहीं आप करोगे 2 1, ये 2 को 1 में मल्टीप्लाई करोगे तो कितना मिलेगा? 2 1 मिलेगा। फिर 2 2 2 3 2 4। ठीक है, फिर आगे बढ़ोगे कितना मिलेगा? 3 को मल्टीप्लाई करोगे 1 में तो 3 1 मिलेगा। फिर 3 2 मिलेगा, ऐसे 3 3 4 मिलने वाला है। फिर आगे बढ़ोगे तो क्या मिलेगा? 4 1 मिलेगा। 4 मिलेगा। 4 मिलेगा, ऐसे लास्ट में 4 3 और लास्ट में 4 मिलने वाला है। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, इन ऑर्डर्ड पेयर का जो ये जो आप ब्रैकेट बनाते हो इनको क्या बोला जाता है? ऑर्डर्ड पेयर बोला जाता है। इनको क्या, जब आप क्या करोगे एक ब्रैकेट के अंदर, मतलब ब्रेसेस के अंदर क्लोज कर दोगे, तो ये जो आपका सेटअप बन रहा है वो क्या, ऑर्डर्ड पेयर, सॉरी, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इस कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर से कुछ ऑर्डर पेयर बाहर निकालते हैं जो क्या किसी एक रूल के तहत बंधे होंगे। वो रूल मतलब वो रिलेशन इस तरह से है कि आप ऐसे x y, मतलब ऐसे ऑर्डर पेयर सर्च करो जो क्या x माइनस टू वाई इक्वल टू जीरो वाले कंडीशन को फुलफिल करते हैं। x y मतलब ऐसे ऑर्डर्ड पेयर यहाँ से सर्च करो जो क्या इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। ठीक है, बस ये इक्वेशन है, इसको सेटिस्फाई करवाना है। जहाँ पे आगे वाला नंबर क्या रिप्रेजेंट करता है, ब्रैकेट के अंदर आगे वाला x को रिप्रेजेंट करता है, बाद वाला y को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, x y, बस क्या करो अपने नंबर्स को इसके अंदर पुट करो। ठीक है, तो x का वैल्यू 1 रखोगे, स्टार्ट करते हैं यहाँ से। ठीक है, x का वैल्यू 1 रखोगे और y का वैल्यू भी 1 रखोगे तो -2 मिलेगा। मतलब ये हमारे पास इक्वेशन बराबर नहीं है, मतलब -1 इक्वल टू जीरो, ये सही नहीं है। मतलब ये वाला ऑर्डर पेयर हमारे पास यहाँ पे यूज में नहीं किया जा सकता। ठीक है, अब अगर 1 2 को रखा जाए तो 1 और 2 2 जा 4, ये भी नहीं हो सकता। 1 3 को रखा जाए तो 1 और -6, ये भी नहीं हो सकता। 1 4 को रखा जाए तो 1 8 बन जाएगा, मतलब -7 इक्वल टू जीरो, वो भी सही नहीं है, मतलब ये भी नहीं देख सकते हम। अगर हम क्या करें 2 1 को रखें, ठीक है, तो x का वैल्यू 2, y का वैल्यू 1, तो 2 2 इक्वल टू जीरो, मतलब ये वाला जो ऑर्डर पेयर है ये वाला हम यहाँ में यूज कर सकते हैं। जब हम क्या करेंगे, x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू 1 रखेंगे तो वो ऑर्डर पेयर इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। मतलब ये जो रूल की आप बात कर रहे हो उसके अंदर ये वाला आप ऑर्डर पेयर रख सकते हो। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, 2 1 के पास 2 2 1 के बाद 2 2 आता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे 2 2 होगा ना, यहाँ पे 2 आएगा, -2 इंटू 2 मतलब क्या, -4,
-2 होने वाला है, मतलब ये भी हमारे पास नहीं बैठ बैठ सकता है यहाँ पे। फिर क्या मिलेगा 2,3 मिलेगा, उसको रखोगे वो भी फिट नहीं बैठेगा। 2,4 रखोगे वो भी फिट नहीं बैठेगा, मतलब ये सब भी अब छूट गए हमारे पास, यहाँ पे नहीं यूज़ करे जा सकते। अब x का वैल्यू 3 यूज़ करना है, y का वैल्यू 1। x का वैल्यू 3 यूज़ करोगे, y का वैल्यू 1, तो अभी भी ये 1 मिलने वाला है जो कि 0 के बराबर नहीं है, मतलब ये भी आप यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। और फिर क्या करते हैं, x का वैल्यू 3 यूज़ करते हैं, y का वैल्यू 2 यूज़ करते हैं। तो x का वैल्यू 3 रखोगे तो 3, y का वैल्यू 2, तो कितना मिल गया -4, इस बार -1 मिल गया जो भी 0 के बराबर नहीं है, मतलब हम ये भी यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। फिर क्या मिलेगा आपको, कहीं 3,3 वाला ऑर्डर पेयर मिलेगा। तो x का वैल्यू 3 रखो और y का वैल्यू कितना रखो, y का वैल्यू भी 3 रखो, तो 2 3 3 जा 6, मतलब -3 मिलने वाला है, मतलब ये भी चीज़ हम अपने यहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते। 3,4 है वो भी आप यूज़ नहीं कर सकते। फिर क्या 4,1 है, x का वैल्यू 4 और y का वैल्यू कितना रखना है 1, तो 4 -2 मिलेगा, मतलब 2 = 0, वो भी सही नहीं है, मतलब ये भी हम क्या कर सकते हैं, यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। और क्या मिलेगा, x का वैल्यू 4, y का वैल्यू 2, अगर हम क्या करें ये चेक करें, तो x का वैल्यू 4, y का वैल्यू 2, तो 4 - 4 = 0। हम क्या कर सकते हैं, अपने इस ऑर्डर पेयर को भी अपने रिलेशन में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और फिर क्या कर सकते हो आप, 4,3 यूज़ कर सकते, 4,3 चेक कर सकते हो, तो 4 -6 बन जाएगा, मतलब ये भी यूज़ नहीं कर सकते। 4,4 वो भी तो यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। तो हमारे पास क्या-क्या मिला, सिर्फ 2 ही मिले, ठीक है। चेक कर लेते हैं एक बार, और कुछ नहीं मिलेगा ना। पहले में से कुछ नहीं मिलेगा, 1 1 कुछ नहीं मिलने वाला है, 1 2 वो भी नहीं, 1 3 2 1 2 1 ये मिल गया, 2 2 ये मिल गया, 2 3 वो भी नहीं, 2 4 वो भी नहीं मिलने वाला, 3 1 3 2, ठीक है। 3 और 3 2 2 2 जो 4 ये भी नहीं मिलने वाला है, 3 और क्या 3 3 2 जो 6 ये भी नहीं मिलने वाला है, 3,4 3 हाँ ये भी नहीं मिला है, मतलब हमारे पास सिर्फ 2 ही ऑर्डर पेयर मिले, ठीक है। तो हमारे पास R के अंदर क्या-क्या आएगा, 2,1 आएगा और 4,2 आएगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसको एक सेट के अंदर रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है। तो ये खुद में तो एक सेट है, R क्या है, खुद में तो एक सेट है, लेकिन क्योंकि वो A क्रॉस B जो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A एंड B है, उसके अंदर से निकला है, तो ये R क्या कहलाएगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट कहलाएगा, ठीक है। तो R कहाँ से आया, इस रूल से आया, इस रिलेशन से आया। तो देखो यार, जो आपके रिलेशन होते हैं वो क्या होते हैं, एक रूल होते हैं जो कहाँ से निकलते हैं, आपके कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ किसी भी दो सेट के अंदर से निकलते हैं, मतलब उनके क्या होते हैं, सबसेट होते हैं, ठीक है। यही बात हो गया आपका रिलेशन के बारे में, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हमारे पास ऑर्डर पेयर 2,1 यहाँ पे फिट हुआ और 4,2 यहाँ पे फिट हुआ, तो इसको लिखने का तरीका थोड़ा सा अलग है, ठीक है। तो देखो जो हमारे पास जैसे हम बात करें 2,1 के बारे में, ठीक है। तो क्योंकि 2,1 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो उसको ऐसे लिखा जाता है, 2 इज रिलेटेड टू 1, 2 इज रिलेटेड टू 1। 2 क्या, एक के साथ बंधा हुआ है, ठीक है। जब 2 और 1 एक साथ होंगे तो इस रिलेशन को सेटिस्फाई करेंगे, ठीक है। और वैसे ही अगर 4,2 को लिखना है तो कैसे लिखोगे उसको, 4 इज रिलेटेड टू 2, ठीक है। और अगर कोई एक और रिलेशन निकाल लो इसी के अंदर से जो क्या इसको सेटिस्फाई ना करता हो, ठीक है, क्योंकि देखो सिर्फ 2 को छोड़ के और कोई सेटिस्फाई कर ही नहीं रहा है। तो अगर हमारे पास कहीं ऐसा लिखा दिख रहा है 3,3, ठीक है, क्या ये ऑर्डर्ड पेयर 3,3 यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है, थोड़ा सा चलो यहाँ पे लिख लो 3,3, क्या ये ऑर्डर्ड पेयर इस रिलेशन को सेटिस्फाई करेगा कि नहीं करेगा, तो ये नहीं कर रहा है, तो इसको आप कैसे लिखोगे, 3 इज नॉट रिलेटेड टू 3। आर को ऐसे बना के उसको हल्का सा कट कर दो, ठीक है। इसका क्या मतलब होता है, इज नॉट रिलेटेड टू, ठीक है। अगर 2,1 हमारे पास रिलेटेड है तो क्या लिखोगे, 2 इज रिलेटेड टू 1, 4,2 रिलेशन में है, मतलब क्या लिखोगे, 4 इज रिलेटेड टू 2 लिखोगे, ठीक है। अगर कोई हमारे पास ऑर्डर पेयर रिलेशन में सेटिस्फाई नहीं हो रहा है तो उसको ऐसे रिप्रेजेंट करोगे, ठीक है। जनरली आपको ऐसी सिचुएशन मिलेंगे नहीं, आपको सिर्फ ऐसे ही सर्च करने होंगे कौन सा इक्वेशन आपको क्या जस्टिफाई कर रहा है आपका रिलेशन, ठीक है। इसको नोट करो, एक और एग्जांपल की बात करते हैं, उस इसके बाद बात करेंगे किसी भी रिलेशन के डोमेन और रेंज के बारे में, ठीक है। तो पहले इनको नोट करो। मान लेते हैं हमको कोई एक सेट ए दिया हुआ है जो इस तरह से डिफाइंड है कि कलेक्शन ऑफ इंटीजर्स, ठीक है, कलेक्शन ऑफ इंटीजर्स, इतना लिखते हैं, ठीक है, कि इंटीजर्स का जो कलेक्शन है
उसका एक सेट बना दिया गया है जिसको एक ए नाम से रिप्रेजेंट किया गया है, ठीक है। और कोई एक रिलेशन हम इस तरह से डिफाइन करते हैं कि आप ऐसे एक्स कॉमा वाई मतलब ऐसे ऑर्डर पेयर डिफाइंड करो, कहाँ से, कल इंटीजर्स के कलेक्शन के अंदर से, जो इस तरह से डिफाइंड होंगे कि यक्स आपका वाई से छोटा होगा, जिसके अंदर यक्स भी आपका इंटीजर्स के सेट को बिलोंग करता है, और जो आपका y है वो भी क्या इंटीजर्स के सेट को बिलोंग करता है। i क्या रिप्रेजेंट करता है, इंटीजर का साइन रिप्रेजेंट करता है, या तो i से रिप्रेजेंट करो या तो z से रिप्रेजेंट करो, ये सब बात हमने पहले क्लास में किया था, ठीक है। तो देखो वो बात क्या कर रहा है इंटीजर्स के कलेक्शन का। इंटीजर्स के कलेक्शन में क्या होता है, जीरो होता है, उसके आगे सॉरी उसके पीछे -1 -2 -3 ये इधर आगे बढ़ता रहेगा, और पॉजिटिव में 1 2 3 ये इधर आगे बढ़ता रहेगा, ठीक है जी। सपोज कर लो हमको कोई एक सेट ए दिया है, कलेक्शन ऑफ इंटीजर्स। हमको देखो सिर्फ एक ही सेट दिया हुआ है और एक रूल दिया हुआ है, हमको दूसरा सेट कोई नहीं दिया है। तो जो दूसरा सेट हम बनाने वाले हैं वो यही रहने वाला है, ठीक है, क्योंकि यक्स कॉमा वाई दोनों इंटीजर्स के सेट से बिलोंग करने वाले हैं। तो जो दूसरा सेट होगा, जो हमने पिछले एग्जाम्पल में बी सेट बनाया था, वो भी क्या इस बार ए ही रहने वाला है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एक और सेट बनाएंगे जो भी क्या जो भी ए के बराबर होगा, उसके अंदर भी क्या होगा, 0 1 2 3 ऐसे आगे बढ़ेगा, और -1 -2 ऐसे ये पीछे होता रहेगा, ठीक है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, पहले ए क्रॉस ए करना पड़ेगा, जिसके अंदर क्या हमको सभी एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। तो मान लो हमने सभी को मल्टीप्लाई कर लिया, हमको एक कार्टेशियन प्रोडक्ट मिल गया किसका, ए क्रॉस ए का, ठीक है, जिसके अंदर -3 भी आता है, -3 0 भी आता है, -3 +3 भी आता है, -3 100 भी आता है, ठीक है, इसके अंदर सभी आते हैं, ठीक है। तो देखो हम ऐसे ऑर्डर पेयर को अपने पास निकालेंगे इस कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर से, जो क्या इस रिलेशन को सेटिस्फाई करते हैं, ठीक है। तो मान लो हमने एक ऑर्डर पेयर ये बनाया होगा, ठीक है, जो हमने क्या यहाँ से 1 और यहाँ से 2 लिया होगा। तो अगर x की जगह 1 रखोगे, x की जगह 1 रखोगे और y की जगह 2 रखोगे, तो ये क्या यहाँ पे सेटिस्फाई हो रहा है, मतलब 1 क्या है, 2 से जुड़ा हुआ है, तो इसको आप कैसे डिनोट करोगे, 1 इज रिलेटेड टू 2 अंडर दिस कंडीशन, अंडर दिस सिचुएशन, ठीक है। अगर क्या करो आप 0 और 1 को निकालो, तो 0 1 भी क्या होगा, एक ऑर्डर पेयर बना होगा। तो देखो 0 इज लेस देन 1, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, 0 इज रिलेटेड टू 1, ठीक है। और इसी में अगर क्या कर लो आप, एक 3 और 2 का ऑर्डर पेयर बना लो। तो हमने क्या किया, 3 और 2 का ऑर्डर पेयर बनाया, तो ये x को रिप्रेजेंट करता है, ये y को, लेकिन इस सिचुएशन में x आपका y से बड़ा हो गया, मतलब वो इस रिलेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो आप कैसे लिखोगे कि 3 इज नॉट रिलेटेड टू 2, ऐसे लिखोगे, ठीक है। आपको सिर्फ ऐसे ही ऑर्डर पेयर चाहिए जो क्या इस रिलेशन को सेटिस्फाई करे, ठीक है। जहां पे सेटिस्फाई कर रहा है उसको ऐसे रिलेटेड टू डिनोट करना, जहां पे सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं उसको ऐसे इज नॉट रिलेटेड टू डिनोट करना, ठीक है। इनको नोट करो। बात करते हैं आपके किसी भी एक रिलेशन के डोमेन और रेंज के बारे में, ठीक है। तो कंटिन्यू करते हैं किसी भी एक रिलेशन के डोमेन और रेंज के बारे में, ठीक है। तो जो हमने पहला एग्जांपल लिया था उसी से अपने इस बात को समझते हैं, ठीक है। तो जो हमने पहला एग्जांपल लिया था उसके अंदर जो सेट ए था, उसके अंदर एलिमेंट क्या क्या था, 1 2 3 और 4 था, ठीक है। तो 1 2 3 4 सपोज कर लीजिए सेट ए है। हमने क्या किया, सेट को आपको आपके अपना जो सेट था उसको मैपिंग के अंदर रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। और जो सेट बी था उसके अंदर भी क्या था, 1 2 3 4 था। हमने क्या किया था, मल्टीप्लाई कर करके ए क्रॉस बी मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाया था, जिसके अंदर टोटल 16 ऑर्डर पेयर हमको मिले थे। लेकिन जब हमने रिलेशन बनाया, जो रिलेशन हमारे पास था, क्या रिलेशन था कि x y ऐसे निकालो जिसके अंदर x माइनस टू वाई 0 के बराबर आ रहा है। तो उस सिचुएशन में जो हमको r मिला था वो क्या क्या मिला था, 2 1 मिला था और 4 2 मिला था, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, उसी को, ये जो रिलेशन है इस रिलेशन को इस मैपिंग के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो देखो ये आगे वाला क्या रिप्रेजेंट करता है, x का वैल्यू, ये क्या y का वैल्यू रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो ये क्या, ये जो 2 आया है वो कहाँ से आया है, ये आपका पहले सेट से मतलब ए सेट से आया है। और ये जो 1 आया है वो कहाँ से आया है, दूसरे मतलब बी सेट से आया है, ठीक है। तो पहले कहाँ से कहाँ तक रिलेशन बना है, 2 इज रिलेटेड टू 1। तो 2 किसके साथ रिलेटेड है, 1 के साथ रिलेटेड है, ठीक है। तो जिधर की डायरेक्शन में रिलेशन होगा, मतलब 2 इज रिलेटेड टू 1 है, तो ये जो पहले होता है यहाँ से एरो स्टार्ट होता है और बाद वाले की तरफ जाता है, ठीक है। फिर क्या है, 4 इज रिलेटेड टू 2, तो 4 क्या 2 के साथ रिलेटेड है, ठीक है। तो देखो हमने क्या किया, अपने जब कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर ये
अपने जब कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर ये रिलेशन लगाया तो हमको सिर्फ क्या मिला, एक नहीं हमको 2 अलग-अलग ऑर्डर पेयर मिले, जिनको हमने क्या कर दिया, मैपिंग के अंदर रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है? तो इस मैपिंग के अंदर, ठीक है, ये जो आपका सेट ए है, उसके अंदर के जो-जो एलिमेंट ने सेट बी के साथ अपनी बॉन्डिंग बनाई है, वो क्या कहे जाते हैं? रिलेशन के डोमेन कहे जाते हैं। डोमेन का मतलब क्या? आपने क्या किया, एक ए सेट लिया, एक बी सेट लिया, इनको मल्टीप्लाई करके इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाया, फिर उन कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर से कुछ सबसेट बाहर निकाला, जिनको आपने बोला कि ये सबसेट क्या है, एक फंक्शन रिप्रेजेंट सॉरी एक रिलेशन रिप्रेजेंट करता है, ठीक है? तो इन रिलेशन के अंदर ये जो यक्स के वैल्यू होते हैं, ये क्या, उस रिलेशन के डोमेन कहे जाते हैं, ठीक है? एक बार एक्स का वैल्यू 2 है, एक बार एक्स का वैल्यू 4 है। तो ये एक्स का वैल्यू आया कहाँ से? ए सेट से आया। तो ए सेट के अंदर के ऐसे एलिमेंट जिन्होंने बी सेट के एलिमेंट के साथ बॉन्डिंग की है, मतलब रिलेशन बनाया है, वो क्या कहे जाते हैं? डोमेन ऑफ द रिलेशन कहे जाते हैं, ठीक है? जैसे हम बात करें यहाँ पे डोमेन के बारे में, तो डोमेन क्या बनेगा हमारे पास? डो एम ए आई एन हमारे पास बनेगा 1 सॉरी 2 और 4 बनेगा, ठीक है? और जितने भी आपके बी के अंदर एलिमेंट होते हैं, उन सभी को क्या कहा जाता है? कोडोमेन कहा जाता है। क्या? कोडोमेन कहा जाता है, ठीक है? कोडोमेन के अंदर सभी आते हैं, किसी का साथ रिलेशन हो चाहे ना हो, ठीक है? तो उसके अंदर क्या-क्या आएँगे? 1, 2, 3, 4 आएगा, ठीक है? और जो आपका रेंज होता है, वो क्या होता है? रेंज आपका बी सेट से मिलता है, मतलब इस y के वैल्यू से मिलता है, जिनका हमको क्या रिलेशन पता हो, ठीक है? तो हमको किसका रिलेशन पता है? 2 का रिलेशन पता है, 1 से हुआ है, 4 का रिलेशन पता है, 2 से हुआ है, सॉरी 1 का रिलेशन, हाँ, सही था, पहले वाला सही था कि 2 का रिलेशन 1 से हुआ है, 4 का रिलेशन 2 से हुआ है, ठीक है? तो हमको इन दोनों का रिलेशन पता है कि इन्होंने बॉन्डिंग की हुई है, मतलब रेंज के अंदर सिर्फ यही आने वाले हैं, क्या आएँगे हमारे पास? 1 और 2 आने वाले हैं, ठीक है? तो डोमेन क्या होता है? किसी भी कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर से जो पहला सेट है, कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर से जो पहला सेट है, उसके अंदर के जो भी एलिमेंट ने बॉन्डिंग की है, मतलब रिलेशन बनाया है, वो क्या कहे जाते हैं? डोमेन ऑफ द रिलेशन कहे जाते हैं। कोडोमेन क्या होता है? ये जो कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर से बाद वाला सेट होता है, उसके अंदर के सभी एलिमेंट कोडोमेन कहे जाते हैं, चाहे उन्होंने बॉन्डिंग की हो चाहे नहीं की हो। और रेंज क्या होता है? इस बाद वाले सेट के वो एलिमेंट जिन्होंने बॉन्डिंग की है, वो क्या होते हैं? रेंज होते हैं, ठीक है? कोडोमेन और रेंज यहीं से आ रहे हैं, डोमेन यहाँ से आ रहा है, ठीक है? तो देखो एक बात आप नोट कर लो कि जो आपका कोडोमेन होता है, क्या कोडोमेन होता है, वो हमेशा ही रेंज से बड़ा होता है। मतलब अगर हम क्या करें, एक कोडोमेन का सेट बनाए 1 2 3 4 और एक रेंज का सेट बनाए, रेंज का सेट क्या बनेगा आपके पास? 1 और 2, तो 1 और 2 कहाँ से निकला है? 1 2 3 4 से निकला है, मतलब जो आपका रेंज है, वो क्या सबसेट है किसका? कोडोमेन का। क्या? रेंज आपका कोडोमेन का सबसेट है, ठीक है? एक इंपॉर्टेंट बात नोट कर लो कि ये बराबर भी हो सकते हैं। कोई ऐसा सिचुएशन आ जाए जिस सिचुएशन में जितने कोडोमेन के एलिमेंट हैं, सभी ने बॉन्डिंग बना ली हो, तो उस सिचुएशन में बराबर हो जाएगा, और बाकी केसेस में क्या होगा? रेंज आपका कोडोमेन का सबसेट ही रहेगा, ठीक है? जैसे हम क्या करते हैं, इसी एग्जांपल में थोड़ा सा चेंजेस करते हैं, ठीक है? मान लो हमारे 3 ने 4 के साथ कुछ बॉन्डिंग की है, अब इस रिलेशन को भूल जाओ, ठीक है? मान लो 3 ने 4 के साथ बॉन्डिंग की है और क्या 1 ने 3 के साथ बॉन्डिंग की है, ठीक है? तो देखो डोमेन के जो जो हमारे पास ये सेट है, उसके अंदर के सभी एलिमेंट्स ने क्या कर लिया? किसी ने किसी के साथ रिलेशन कर लिया। कहाँ के एलिमेंट के साथ? यहाँ के एलिमेंट के साथ। मतलब क्या, इस सिचुएशन में जो डोमेन होगा, उसके अंदर आपके 1 और 3 भी आ जाएंगे, और जो आपका कोडोमेन होगा, उसके अंदर तो 1 2 3 4 अभी भी रहने वाले हैं, लेकिन जो रेंज होगा उसके अंदर क्या 3 और 4 वो भी इंक्लूड किए लिए जाएंगे, ठीक है? डोमेन क्या होता है? किसी भी कार्टेशियन प्रोडक्ट का जो पहला वाला सेट होता है, उसके अंदर के वो एलिमेंट जिन्होंने अपनी रिलेशन बनाया हो, मतलब अपनी जो बॉन्डिंग जिन्होंने अपनी बॉन्डिंग की हो, वो क्या कहे जाते हैं? डोमेन ऑफ द रिलेशन कहे जाते हैं। कोडोमेन क्या होता है? जो आपका दूसरा सेट है किसके अंदर का? कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर का, उसके अंदर के सभी एलिमेंट कोडोमेन कहे जाते हैं। और जो आपका रेंज होता है, वो दूसरे सेट का, कार्टेशियन प्रोडक्ट का जो दूसरा सेट है, उसके अंदर के वो एलिमेंट जिनकी बॉन्डिंग बन चुकी है, वो रेंज कहे जाते हैं, ठीक है? इनको नोट करो।
पिछले क्लास में हमने बात किया था रिलेशन के बारे में। रिलेशन क्या होता है? कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है। आज बात करते हैं कि किसी भी गिवन एक रिलेशन के लिए जो कहाँ ए से बी की तरफ डिफाइंड हो। ए से बी की तरफ मतलब क्या? जो आपका सेट ए है वहां से क्या निकलेगा? आपका डोमेन निकलेगा। और जो आपका सेट बी है वहां से क्या निकलेगा? आपका रेंज निकलेगा। ठीक है, ऐसा कोई रिलेशन जो ए टू बी डिफाइंड है, मतलब सेट ए से सेट बी की तरफ डिफाइंड है, तो वहाँ पे कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ रिलेशन बन सकते हैं, आज उसकी बात करते हैं। ठीक है, तो देखो मान लेते हैं हमारे पास कोई एक सेट ए है जिसके अंदर कुछ एलिमेंट हैं, और हमारे पास कोई सेट एक बी है जिसके अंदर भी कुछ एलिमेंट है। ठीक है, तो अगर हमारे पास ए के अंदर 1 2 3 4 आ जाए और बी के अंदर 5 6 7 8 आ जाए, तो ए के अंदर कितने एलिमेंट है? ए के अंदर जो एलिमेंट है उनको हम यम से डिनोट करते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए को हम सिंपली नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए को सिंपली यम से डिनोट करते हैं। तो इस टाइम पे ए के अंदर कितने एलिमेंट हैं? 4, तो मतलब यम का वैल्यू कितना हो गया? हमारे पास 4 हो गया। ठीक है, और फिर क्या यन की बात करें तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी कितने हैं? हमारे पास 1 2 3 4 है। ठीक है, इसको 4 लिखो, या इसको हम क्या करेंगे? सिंपली यन से डिनोट करेंगे। यन क्या इंडिकेट करता है? नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी। यम क्या इंडिकेट करता था? नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए। ठीक है, तो देखो हमने देखा था कि जितने हमारे पास ए और बी में एलिमेंट होते हैं उन्हीं का जब मल्टीप्लाई कर दिया जाता है तो हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट में उतने क्या मिलते हैं? ऑर्डर्ड पेयर मिलते हैं, मतलब उतने हमको एलिमेंट मिलते हैं। अगर हम क्या करें, ए क्रॉस बी करें और नंबर ऑफ एलिमेंट ए क्रॉस बी में देखें तो वो किसके बराबर होगा? 4 4 16 के बराबर होगा। ये सही बात है, हमने पिछली क्लास में एग्जांपल से देख भी लिया था। और इसके अंदर जो भी एलिमेंट होते हैं उनको हम क्या करते हैं? ऐसे सेट के अंदर लिखते हैं और एक एक अलग अलग ब्रैकेट बना के लिखते हैं। ये ब्रैकेट क्या इंडिकेट करता है? ऑर्डर्ड पेयर इंडिकेट करता है। और क्योंकि ये सेट के अंदर लिखा हुआ है तो जो आपका एक ऑर्डर्ड पेयर है वो अपने आप में एक एलिमेंट रिप्रेजेंट करता है। किसका एलिमेंट? ए क्रॉस बी का एलिमेंट रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो देखो हम एक जनरल केस लेके चलते हैं। ठीक है, यहाँ पे 4 4 लिया तो ये एक पार्टिकुलर केस बन गया। हम क्या करते हैं? एक जनरल केस लेके चलते हैं कि हमारे पास जो ए सेट है उसके अंदर यम नंबर ऑफ एलिमेंट है, और जो हमारे पास बी सेट है उसके अंदर यन नंबर ऑफ एलिमेंट है। ठीक है, अब यम यन कुछ भी हो सकते हैं। तो उस टाइम पे जो हमारे पास ए क्रॉस बी मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट बनेगा उसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट कितने मिलेंगे? हमको यम इंटू यन मिलेंगे। ठीक है, हम क्या कैसे रिप्रेजेंट करेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट को? ए क्रॉस बी से रिप्रेजेंट करेंगे और इसको ऐसे सेट के अंदर उसके एलिमेंट को फिल करते रहेंगे। ठीक है, तो ये जो एलिमेंट है कितने होंगे? यम एन के बराबर होंगे। कब? जब आपका ए के अंदर यम एलिमेंट और बी के अंदर यन नंबर ऑफ एलिमेंट हो। ठीक है, यहाँ तक सही बात है। तो देखो हमने कुछ टाइम पहले बात किया था सबसेट के बारे में। ठीक है, मान लो कोई भी हमारे पास एक सेट ए बी यहाँ पे है ना, कोई और सीट ले लो, यक्स है, उसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट 1 और 2, मतलब हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं? 2 एलिमेंट है। ठीक है, हमारे पास दो अलग अलग एलिमेंट है यक्स सेट के अंदर। तो यक्स के कितने सबसेट पॉसिबल हैं ये हमने देखा था कि कोई भी अगर सेट है उसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट अगर आप यन से रिप्रेजेंट करते हो, यन क्या रिप्रेजेंट करता है? नंबर ऑफ एलिमेंट इन एनी सेट। यहाँ पे 2 एलिमेंट है तो यन का वैल्यू 2 हो जाएगा। ठीक है, तो किसी एक गिवन सेट के लिए नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने होते हैं? 2 के पावर n के बराबर, जहाँ पे n क्या होता है? नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ गिवन सेट। जो भी आप सेट की बात कर रहे हो उसके अंदर जो भी एलिमेंट है उनका नंबर। तो यहाँ पे n का वैल्यू 2 दिया है तो 2 2 जाए कितना हो जाएगा? 4। मतलब ये जो यक्स सेट है उसके कितने सबसेट बनने चाहिए? 4 बनने चाहिए। कैसे बनेगा? हम बनाते हैं। ठीक है, पहले का क्या बनेगा? जब आप क्या करो 1 को अकेला लो। फिर क्या कैसे बनेगा? जब आप क्या करो 2 को अकेले लो। फिर क्या बनेगा? जब आप क्या करो 1 और 2 दोनों को साथ में ले लो। हर सेट खुद का सबसेट होता है, हमने पढ़ा था। एक बार और सिचुएशन बनता है जिसमें आप क्या करो कोई भी एलिमेंट ना लो, तो ये क्या हो गया? नल सेट। ये भी क्या? नल सेट या एम्प्टी सेट जिसको आप बोलते हो वो क्या? हर सेट का सबसेट होता है। ठीक है, तो 1 2 3 4 हमारे पास सबसेट मिले। हम क्या कर सकते हैं? इसको ऐसे एक बड़े से ब्रैकेट के अंदर क्लोज कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि देखो ये जो हमने इस सेट के सबसेट बनाए वो अपने 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 आप में क्या एक एलिमेंट रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये एक एलिमेंट रिप्रेजेंट करता है, ये भी एक एलिमेंट, ये भी एक एलिमेंट, ये भी एक एलिमेंट। इसीलिए क्या किया हमने? एक बड़ा सा सेट बना दिया जो क्या पावर सेट रिप्रेजेंट करता है। पावर सेट मतलब क्या? बड़ा वाला सेट। ठीक है, जो क्या सारे सबसेट का कलेक्शन होता है। ठीक है, तो वैसे ही एक जनरल केस था कि हमने जो पहले पढ़ा था, थोड़ा सा उसी को रिकैप करने के लिए। ठीक है, इसको रब कर देते हैं, इसका हमको काम नहीं है।
हमको काम है यहाँ पे, ठीक है। तो देखो अगर हमारे पास यम क्रॉस यन सॉरी ए क्रॉस बी मतलब जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है ए और बी का, उसके अंदर यम यन एलिमेंट है, यम यन ऑर्डर्ड पेयर है, ठीक है। तो देखो किसी भी एक क्रॉस प्रोडक्ट की बात कर लो या नॉर्मल सेट की बात करो, ठीक है, उसके जितने सबसेट बन सकते हैं, उसके जितने टुकड़े किए जा सकते हैं, उतने ही रिलेशन बनाए जा सकते हैं, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पे यम यन एलिमेंट है, मतलब क्या, हमारे पास इतने ऑर्डर्ड पेयर प्रेजेंट हैं। ये खुद में क्या रिप्रेजेंट करता है, ये खुद में एक एलिमेंट रिप्रेजेंट करता है, किसका, ए क्रॉस बी का। ए क्रॉस बी का एलिमेंट ये भी है, ये भी है, ये भी है, जिसको हमने सिंपली ऑर्डर्ड पेयर नाम दिया था, ठीक है। इसके अंदर ऑर्डर्ड पेयर का नंबर कितना है, यम यन के बराबर है। और अभी हमने देखा कि अगर कोई भी एक सेट है जिसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट n के बराबर होता है, तो उसके टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने निकलते हैं, 2 के पावर n से निकलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है, यम n के बराबर है। तो a क्रॉस b का अगर हम बात करें टोटल नंबर ऑफ सबसेट के, क्या, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी, तो वो कितना निकलेगा आपका 2 के पावर यम एन के बराबर निकलेगा। यहाँ पे यम एन क्या रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी, मतलब जो हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाया उसके अंदर जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट हैं उनका क्या करें, अगर हम छोटा छोटा टुकड़ा कर करके क्या करें, सबसेट बनाते जाए, तो जितने ज्यादा हम सबसेट बना सकते हैं उतने ही क्या हम रिलेशन बना सकते हैं, कहाँ से, ए से बी की तरफ, ठीक है। थोड़ा सा ऊपर से गया, क्या करते हैं कि एग्जांपल से देखते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इसको पहले नोट कर लो, ये फॉर्मूला बस इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको नोट कर लो, हम रफ कर देते हैं, ठीक है। चलो तो हम एक एग्जांपल लिखते हैं, हमारे पास सेट ए है और सेट बी है, ठीक है। एक हमारे पास सेट ए है जिसके अंदर एलिमेंट क्या क्या है, 1 2 है, और एक हमारे पास सेट बी है जिसके अंदर क्या है, 3 है और 4 है, ठीक है। आपको क्या करना है, फाइंड नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी, ए से बी की तरफ जितने भी रिलेशन पॉसिबल है आपको उनका नंबर पता करना है कि कितने होंगे, और लिस्ट भी कर देंगे, ठीक है, कि कौन कौन से होंगे हम उनको भी देख लेंगे, ठीक है। तो पहले हमको क्या, ए से बी की तरफ जाने वाले रिलेशन को देखना है, तो पहले हमको क्या करना पड़ेगा, रिलेशन बनाना पड़ेगा। तो पहले हमको क्या करना पड़ेगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो ए क्रॉस बी करना पड़ेगा, ठीक है। तो ए क्रॉस बी के अंदर क्या क्या आएगा, आप क्या करते हैं, लिस्ट करते हैं, 1 को 3 में मल्टीप्लाई करो तो क्या मिलेगा, 1,3 मिलेगा। फिर क्या, 1 को 4 में मल्टीप्लाई करोगे तो 1,4 मिलेगा। फिर क्या, 2 को 3 में मल्टीप्लाई करोगे तो 2,3 मिलेगा, फिर 2,4 मिलने वाला है, ठीक है। तो ये मिल गया हमको, कार्टेशियन प्रोडक्ट मिल गया। अब जो रिलेशन होता है वो क्या होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है, ठीक है। मतलब जो रिलेशन आपका निकलेगा यहीं से आएगा, ठीक है। रिलेशन कहाँ से निकलेगा, इसी के सबसेट से निकलेगा। और इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, ये एक एलिमेंट, ये एक एलिमेंट, ये एक एलिमेंट, ये एक एलिमेंट। इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट, इसके अंदर ए क्रॉस बी के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, 4 है। तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने बनेंगे, 2 के पावर 4, मतलब 16 सबसेट हमारे पास बनने चाहिए, जो क्या मैक्सिमम नंबर ऑफ रिलेशन होंगे किसके बीच, ए और बी के बीच, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, उन्हीं को लिस्ट करते हैं, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस को, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम क्या करते हैं, 1 और 3 को एक, हमको क्या करना है, इनका सबसेट बनाना है, ठीक है। पहले हम क्या करते हैं, 1 और 3 को अलग रख लेते हैं, ठीक है। 1 और 3 को एक अलग, हमने एक सबसेट बना दिया इसका लेके, ठीक है। जब क्या कर लिया, कर्ली ब्रैकेट बना दिया, तो ये क्या खुद में एक सेट है लेकिन इसका क्या सबसेट है, ठीक है। फिर क्या करो, एक बार इसको अकेले ले लो, 1,4 को, फिर क्या करो, एक बार इसको अकेले ले लो, क्या है, 2,3 है, ठीक है। क्या करो, सेट के अंदर क्लोज कर दो। फिर क्या, एक बार 2,4 को ले लो, ठीक है। अब क्या हो गया, हमारे पास एक एक अलग अलग एलिमेंट का हमने सबसेट बना लिया, ठीक है। अब क्या करते हैं, दो दो को उठाते हैं, ठीक है। तो एक बार इन दोनों को उठाते हैं तो हमारे पास क्या क्या मिलेगा, 1,3, 1,4 मिला, ठीक है। इसको क्लोज कर दो, ये खुद में एक सेट रिप्रेजेंट करता है लेकिन इसका क्या है, सब सेट है, ठीक है। अब क्या करो, 1 और इस ब्रैकेट और इस ब्रैकेट को उठाओ, ठीक है। तो क्या मिलेगा आपको, 1,3 और क्या, 2,3 मिलेगा। और फिर क्या करो, इसको और लास्ट वाले को ले लो, ठीक है, इसको बंद कर दो। लास्ट में क्या मिलेगा आपको, 1,3 और
2,4 मिलेगा। ठीक है, तो हमारे पास ये दो, इसके साथ के जितने भी दो ऑर्डर्ड पेयर का हम सबसेट बना सकते थे वो हमने बना लिया। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसको उठाते हैं 1,4 को इसके साथ रखते हैं। ठीक है, तो एक बार हम, चलो यार इधर लिख लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा इधर लिख लेते हैं, बाद में हम काउंट कर लेंगे। ठीक है, तो हमारे पास फिर क्या मिलेगा, 1,4, 1,4 और क्या मिलेगा, 2,3, 2,3 मिलेगा। ठीक है, अब फिर क्या करो, 1,4 को इसके साथ रिलेशन में ले जाओ तो क्या मिलेगा आपको, 1,4 और क्या मिलेगा, 2,4 मिलेगा। ठीक है, इतना हो गया। अब फिर क्या करो, 2,3 को इसके साथ ले जाओ क्योंकि हम दो दो का ऑर्डर पेयर बना रहे हैं जो क्या एक खुद में सबसेट रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो क्या करते हैं, उसको लेते हैं 2,3 और क्या 2,4। ठीक है, तो ये भी एक कंप्लीट हो गया। अब क्या करते हैं, हम तीन तीन ऑर्डर पेयर का एक सबसेट बनाते हैं। ठीक है, तो पहले ये लो। ठीक है, तो यार जगह की कमी पड़ रही है, चलो जहाँ तक दिखता है इसी में ट्राई करते हैं। ठीक है, पहले क्या मिलेगा, ये। ठीक है, तो 1,3 और क्या 1,4 और क्या 2,3 हो गया। ठीक है, ये एक बन गया। अब क्या करते हैं, इसको लेते हैं, इसको लेते हैं और इसको लेते हैं। ठीक है, देखो हमने पहले ये एक लिया था। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसको लेते हैं, इसको लेते हैं और इसको लेते हैं। ठीक है, तीसरा को, लास्ट वाले को, तो हमको क्या मिलेगा, एक नया ही सबसेट मिलेगा। ठीक है, जो क्या होगा, 1,3 के बराबर, 1,4 के बराबर और क्या 2,4 के बराबर। कोई भी सबसेट रिपीट नहीं होना चाहिए क्योंकि रिपीट हो गया तो वो सेम कहलाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। कितने हुए पहले एक बार काउंट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये एक, दो, तीन, चार, पाँच और क्या 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 हुए। ठीक है, अभी एक और बनेगा 13वां। 13वां कैसे बनेगा, ये साथ में ले लिया जाए। ठीक है, हाँ तो ये वाला हो गया था ना। अब क्या करो, इसको और इसको और इसको साथ में ले लो। ठीक है, तो हमको क्या मिल जाएगा, 13 नंबर वाला सबसेट मिल जाएगा। ठीक है, यार सबको एक जगह लिखना पड़े ना। चलो क्वेश्चन को नोट कर लो, रब करा जाए ऐसा। चलो ठीक है, आगे लिखते हैं। हमारे पास क्या मिलेगा, 1,3 और क्या, नहीं 1,3 को नहीं लेना था हमको, 1,4 से स्टार्ट करना था। 1,4 और क्या 2,3 और क्या 2,4। ठीक है, इतना हो गया, इसको भी बंद कर दो। अब फिर क्या करते हैं, एक बार इसको, इसको ये तीनों ले लिया था, फिर क्या इसको ले लिया था, ये भी हो गया। अब क्या ये और ये ले लेते हैं। ठीक है, इसको, ये और ये। ठीक है, इन दोनों को, इन तीनों को साथ में लेते हैं, तुमको क्या मिलेगा, एक नया ही सबसेट मिल जाएगा। 1,3 और क्या 2,3 और क्या 2,4। ठीक है, इतना हो गया हमारे पास 3 3 का सबसेट। ठीक है, इससे ज्यादा नहीं बन सकते 3 3 के पेयर का, आप बना के देख सकते हो। ठीक है, हमारे पास कितने बने, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 बन गया। अब 15वां कौन सा होगा, जब हम क्या करेंगे, सभी चारों को ले लेंगे। ठीक है, हर सेट खुद का सबसेट होता है, तो यही क्या होगा, अपने सबसेट के फॉर्म में रिप्रेजेंट हो जाएगा। तो वो कैसे बनेगा, 1,3, 1,4 और क्या 2,3, 2,4। ठीक है जी, मिल गया हमको 15 नंबर का सबसेट। और एक लास्ट सबसेट हमारे पास होगा जिसको हम बोलते हैं इम्पटी सेट, जो क्या होता है, सभी सेट का सबसेट होता है। ठीक है, तो हमने देखो पहले यहाँ से स्टार्ट किया, फिर यहाँ पे था, फिर थोड़ा सा यहाँ पे। ठीक है, तो देखो अब ये जो हमारे पास सभी सबसेट आ गए हैं, उनको आप क्या करो, एक ऐसे बड़े से सेट के अंदर रख दो। ठीक है, बड़े सा सेट क्या रिप्रेजेंट करता है कि ये सभी सेट का कलेक्शन है। ठीक है, तो देखो हमारे पास टोटल 16 जो मैक्सिमम नंबर ऑफ सबसेट बनने वाले थे किसके, ए क्रॉस बी के, वो आ गए हैं। ठीक है, अब उतने ही हमारे पास रिलेशन बन जाएंगे। ठीक है, जितने हमारे पास सबसेट बने किसी एक सेट के, उतने ही रिलेशन बन जाएंगे।